हमने पिछली टर्म पे हाइमेनोप्टेरा के अंदर दो सब ऑर्डर एपोक्रिटा और सिम्पाइटा के बारे में बात करी थी। एपोक्रिटा का दूसरा नाम क्लिस्टोगैस्ट्रा भी है, जिसके अंदर प्रोपोडियम पाया जाता है, यानी थोरेक्स का जो मेटाथोरेक्स के साथ में एब्डोमेन का फर्स्ट पार्ट जुड़ जाता है तो उसको प्रोपोडियम कहते हैं। ये एपोक्रिटा में पाया जाता है, जो वास्प और ग्रुप है उसके अंदर। जबकि सिम्फाइटा जिसके अंदर सॉफ्ट फ्लाई होती है, उनके अंदर एब्डोमेन और थोरेक्स बिल्कुल अच्छी तरह से जॉइंटेड होते हैं, उसमें कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाती है। ये हमने पिछली टाइम पे आपको बताया था। सिम्फाइटा को कैरेस्ट्रोगैस्ट्रा भी कहते हैं। और इनके विंग्स के बारे में भी हमने बताया था कि ये इंटरलॉक्ड होते हैं। वो एक में ग्रूव बनी होती है, दूसरा जो हमारे कपड़े टांगने की जो खूंटी होती है उस तरह से फॉरविंग हाइंड विंग आपस में जुड़े होते हैं। अब बात आती है कि इनके अंदर जो लेग्स हैं उनके अंदर भी बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। जो इनका फोर लेग है, पहला पाँव है, जो लेग है एक जोड़ी, इसकी लेग्स के बारे में आपको मालूम है कि कॉक्सा, ट्रोकेंटर, टीबिया, फीमर, है ना, टीबिया टार्सस लास्ट में। तो इसके लास्ट में देखिए किसमें छेद दिखाई दे रहा है, ये एक स्पेस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये इस तरह से। ये स्पेस क्या करेगा, जो इसकी एंटीनी है, पहले पाँव से एंटीनी को साफ किया जाता है। ये एंटीनी को साफ करने के लिए इसको एंटीनल क्लीनर कहते हैं इसको। यहाँ इसके पास में एक स्पर भी पाया जाता है। ये मूवेबल अपेंडेजेस होता है, जो कि बेस ऑफ टिबिया के पास में होता है और यूज्ड इन दी क्लीनिंग दी एंटीना। ये फोर लेग के अंदर एक खास बात पाई जाती है। जबकि हाइंड लेग के अंदर पोलन बास्केट पाई जाएगी, उसके अंदर एक ग्रुप पाई जा रही है। यहाँ पे देखिए, ये पोलन पैकर है, इसके अंदर पोलन इकट्ठे होते जाते हैं। ये पोलन कॉम्ब है, ये यहाँ पे पोलन कॉम्ब्स पाए जा रहे हैं। और पोलन बास्केट जिसको कॉर्बिकुला भी कहते हैं। छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट डू मीन बाई कॉर्बिकुला, तो आप इसके पोलन बास्केट के बारे में इसके बारे में बता देंगे। अब यहाँ टर्म आती है स्पर। ये मूवेबल अपेंडेजेस होता है, जो कि टीबिया पे पास में पाया जाता है और पोलन को लेग से रिलीज कर देता है। यहाँ एक टर्न है ऑरिकल भी। ऑरिकल, रोज ऑफ हेयर्स लोकेटेड एट द अपर हर्मिनल एंड ऑफ द वर्कर्स बीज, उनके ऊपर ये पाया जाता है। इट इज़ यूज टू मूव पोलन टू दी पोलन पैकर्स। पोलन को मूव करवाते हैं ये पोलन पैकर्स के अंदर। यहाँ पे ये पोलन पैकर, ये जगह जो है ये इसको पोलन पैकर कहा गया है। पैक्टेन, पैक्टेन ये जगह है, ये वाली जगह पैक्टेन कहलाती है। रोज ऑफ स्टिफ हेयर्स लोकेटेड ऑन दी टिबिया, इट इज़ यूज टू पैक पोलन इनटू दी पोलन बास्केट। ये यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स पाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये हेयर्स है यहाँ पे, ये हेयर्स हैं, ये इसको इधर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बारे बाद में बात करते हैं अपन कि पोलन बास्केट कॉर्बिकुला हो गया। लार्वी ऑफ सिम्फाइटा आर कैटरपिलर लाइक विद 6 पेयर ऑफ प्रोलेग। ये प्रोलेग है, 1 2 3 4 5 6, और ये मेन लेग्स है। प्रो मीजो मेटा थोरेसिक लेग्स है, लेकिन ये प्रो लेग्स हैं, ये ट्रू लेग्स नहीं होते। फ्लशी एक एरिया होता है, वैसे इस तरह से ये दिखाई देगा। ये इस तरह से यूँ, बस ये जो चलने में हेल्प करते हैं, ये ट्रू लेग्स नहीं होते हैं। ये प्रो लेग्स हैं, ये इसके अंदर पाए जाते हैं सिम्फाइटा में। एपोक्रिटा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एपोडस है, उसके अंदर कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं पाए जाते। अब बात करें अपन
द पैरासिटिक हाइमेनोप्टेरन हैज 6 to 12 टाइप्स ऑफ लार्वी ड्यू टू हाइपर मेटामॉर्फिज्म। अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं इनके अंदर, लार्वा के अंदर, इनके कैटरपिलर्स में। मोस्ट सॉलिटरी बीज एंड वास्प एंगेज इन मास प्रोविजनिंग। मास प्रोविजनिंग में क्या है, एडल्ट्स आर स्टोर देयर सेल्स, जो नेक्स्ट है उसके चैम्बर है जिनको सेल्स कहते हैं, विद द सफिशिएंट फूड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ देयर प्रोजेनी। उनके अंदर, सबके अंदर, नेस्ट के अंदर ये फूड भर देते हैं। ये मास प्रोविजनिंग है। जबकि प्रोग्रेसिव प्रोविजनिंग में क्या होता है, एडल्ट वास्प फीड देयर लार्वी टाइम टू टाइम। वो अपने जो एडल्ट वंस हैं उनको फीड करने के लिए फीड देने आते हैं, वो पहले से नेस्ट के अंदर भर के छोड़ देते हैं जिससे वो आगे उसको खाते रहें। ये तो हो गया मास प्रोविजनिंग। और प्रोग्रेसिव में यानी पेरेंटल केयर की तरह ट्रीट होता है। अब बात करें अपन क्लासिफिकेशन की। हाइमेनोप्टेरा के बारे में हमने पहले ही बताया आपको कि 2 सब ऑर्डर में हमने डिवाइड किया है। इसमें 4 डिवीज़न है, 21 सुपर फैमिलीज है और 72 फैमिलीज है। लेकिन इसका जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है वो वन डेयर वेस्ट और स्नैपडील के द्वारा 1969 के अंदर दिया गया। और ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा को सिम्फाइटा, जिसको कैलिस्टोगैस्ट्रा भी कहते हैं, और एपोक्रीटा, जिसको क्लिस्टोगैस्ट्रा कहते हैं, में डिवाइड किया गया है। सिम्फाइटा, जिसके अंदर साफ्लाइज पाई जाती है और कुछ वास्प लाइक स्ट्रक्चर भी हैं जिनके अंदर एब्डोमेन और थोरैक्स आपस में बहुत क्लोजली फ्यूज्ड हैं, यानी कि वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाती। सिम्फाइटा के अंदर प्रिमिटिव टाइप के हाइमेनोप्टेरन्स बिलोंग करते हैं। द सिम्फाइटा आर द मोस्टली प्लांट फीडिंग ग्रुप with exception of small parasitic family Orucidae। फैमिली ओरुसिडी के अंदर क्या होता है कि कार्निवोरस नेचर है उनके लार्वा का। वो बीटल्स, लॉन्ग हॉर्न टेल बीटल्स पे फीड करते हैं और साथ में ये कैम्बेसिडी और बुप्रोसिडी की जो कोलियोप्टेरन्स हैं उनके लार्वा के ऊपर ये फीड करते हैं। तो एक तरह से ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं। इट इज़ लार्ज, इसके लार्वी इनके ऊपर फीड करते हैं। और एब्डोमेन ब्रॉडली अटैच्ड टू दी मेटाथोरैक्स, यानी ये सिम्फाइटा का करेक्टर है कि एब्डोमेन मेटाथोरैक्स के साथ में जुड़ा होता है, जिसको हमने पिछले डायग्राम में बताया था। मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये है सिम्फाइटा, ये है सिम्फाइटा, ये थोरैक्स और ये एब्डोमेन, A1 से एब्डोमेन का पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट। और जबकि एपोक्रीटा के अंदर क्या होगा, ये थोरैक्स का पार्ट पहला, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के साथ में एब्डोमेन का पहला सेगमेंट यहाँ जुड़ गया आपस में। और एक खांच A1 A2 यानी एब्डोमेन का पहला सेगमेंट दूसरे सेगमेंट में कंस्ट्रिक्शन है, वो केवल एपोक्रीटा में पाई जाती है। सिम्फाइटा में तो फ्यूज हो जाता है। इम्पोर्टेंट फैमिलीज की बात करें, 3-4 इसकी इम्पोर्टेंट फैमिलीज है। ट्रू सॉफ्टफ्लाइज की फैमिलीज जो है टेनथ्रीडिनिडी, इसके अंदर ये लार्जेस्ट फैमिली है और इसके अंदर ये ट्रू सॉफ्टफ्लाइज पाई जाती है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीरियस पेस्ट है। कई हमारे कॉर्न, ये कुकर ये जो है ना मस्टर्ड, उसके ऊपर, कुछ और वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर सीरियस पेस्ट है, इसकी इम्पोर्टेंस है इसके अंदर। उसकी बात करते हैं अपन। सिंपल फिलीफॉर्म टाइप की एंटीनी पाई जाती है, जनरली 9 सेगमेंटेड, बस कुछ मेंबर्स में 9 to 16 सेगमेंटेड है। मोस्ट ऑफ स्पीसीज आर एक्सटर्नल लीफ फीडर, ओविपोजिटर, सॉ लाइक,
वो काटने के लिए काम आता है, कटर के रूप में काम करता है। लार्वी कैटरपिलर लाइक है और फीड ऑन गॉल्स और लीफ ऑफ वेजिटेबल्स फ्लावर्स विद 6 to 8 पेयर्स ऑफ प्रोलेग्स। ये फिर से प्रोलेग्स हैं, 3 लेग्स और 6 प्रोलेग्स, 6 पेयर प्रोलेग्स। इसका एग्जाम्पल अथेलिया प्रॉक्सिमा, जिसको मस्टर्ड साफ्लाई भी कहते हैं, अथेलिया ल्यूगेंस भी है। दीज आर सीरियस पेस्ट ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया। निमेटस रेबेसी, टेंथ्रीडो, डोलेरो, ये इसके दूसरे एग्जाम्पल है। एक और फैमिली, इम्पोर्टेंट फैमिली है सिम्बीसीडी। ये फ्रूट साफ्लाई के रूप में जाना जाती है फैमिली। इसके एंटीनी क्लब शेप्ड होती है, शॉर्ट होती है लेंथ में। इट लार्वी आर कवर्ड विद वैक्सी पाउडर। इसके लार्वे के ऊपर एक वैक्स लाइक पाउडर सा इसके ऊपर जमा रहता है। इसके एग्जाम्पल सिम्बेक्स, ट्राइक्लोसोमा। दीज आर द सीरियस पेस्ट ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, चेरी, पीच। ये इनके ऊपर हमारे फ्रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, फ्रूट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने वाला ये सीरियस पेस्ट है। और उसके अलावा जो एक इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है ओरुसीडी, ORUSSIDAE। ओरुसीडी फैमिली के करेक्टर कुछ ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से इसको कुछ वर्क जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं, रिसर्च वर्कर्स हैं, उन्होंने इसको एक अलग से आइडियोगैस्ट्रा सब ऑर्डर के रूप में सजेस्ट किया कि इस फैमिली को इसके साथ में नहीं रखा जाए, सिम्फाइटा में इसको अलग कर दिया जाए, इसको आइडियोगैस्ट्रा नाम के सब ऑर्डर के अंदर अलग से बना दिया जाए। ये पैरासिटिक कंडीशन है इसके अंदर, पैरासाइटिक नेचर होने के कारण इसकी इम्पोर्टेंस है। दे आर ओनली सॉफ्लाई विद कार्निवोरस लार्वी एंड पैरासिटिक इन नेचर in Hymenopteran order. They are parasite of some larvae of coleopteran beetles like longhorn beetle and jewel beetle. आइडेंटिफिकेशन की इसकी विलियमसन ने 2003 के अंदर प्रोवाइड करी थी, जिससे हम इसके मेंबर्स को, जीनस को, स्पीसीज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Orucid can be observed around quickly on dead tree trunk। ये जो पेड़ पौधे जो ख़त्म हो गए उनके आसपास, क्योंकि ये उसमें बोर करके उसके अंदर ये अपनी एग लेइंग करती है। इट कैन जनरेट ए टिपिकल वाइब्रेशन बाय टैपिंग दी टिप्स ऑफ देयर एंटीनी अगेंस्ट दी वुड सरफेस। ये क्या करती है कि इसके जो एंटीनी हैं उसके अंदर 11 सेगमेंट की एंटीनी मेल में होती है और 10 सेगमेंट की एंटीनी फीमेल में होती है। फीमेल में जो 9वां सेगमेंट है वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है। 10वां सेगमेंट छोटा है, 9वां सेगमेंट एनलार्ज हो जाता है, जिसकी हेल्प से ये सरफेस की, वुड सरफेस को रब करती है, टच करती है। और ये इसमें हेल्प किस में करती है, ये इसको एग लेइंग के लिए प्रॉपर साइट ढूंढती है कि किस जगह मैं साइट कर सकता हूँ। तो इसको सरफेस को बजा करके, ये टेप करके, उसको वाइब्रेट करके देखती है कि हाँ ये सरफेस ठीक रहेगी, यहाँ पे हम एग लेइंग कर सकते हैं। ये उसमें हेल्प करती है। इसके अंदर कैलिनस, ओरुसोबेस कुछ और एग्जाम्पल है। कुछ इसके एग्जाम्पल ओरुसीडी की है जिनके लेग्स के ऊपर वाइट स्पॉट्स भी मिलते हैं। ये ओविपोजिशन, जो ये क्या लकड़ी को जो ये कट मारती है, ये इसके ओविपोजिटर होता है, वो बहुत लंबा होता है, कोइल्ड होता है, और रेस्टिंग कंडीशन में इसका ओविपोजिटर एब्डोमेन के नीचे 8वें सेगमेंट तक आ जाता है। इस प्रकार से ये ओरुसीडी बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है, इसके बारे में आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पे एक फैमिली और इसकी रहेगी, उसको करेंगे, और एपोक्रिटा सब ऑर्डर को करेंगे। थैंक यू।